दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। अरे नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे लल्ला तो किधर जाओगे। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अपने पिरोए हुए शब्दों के कहने का अंदाज ही सिद्धू को औरों से अलग बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और जिस भी क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा वहां अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। फिर वो क्रिकेट का मैदान हो या कमेंट्री बॉक्स, ठहाके लगाने वाली कुर्सी हो या राजनीतिक गलियारों का मंच, हर तरफ सिक्सर सिद्धू ने जमकर छक्के लगाए हैं। देखते हैं हमारी स्पेशल स्टोरी में सिद्धू के जीवन के अहम पड़ावों और उनके संघर्षों की कहानी। सरसों के फूलों से लहराते खेत, पानी में उछाले मारते बच्चे, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, ये सब किसी फिल्मी दुनिया का सीन नहीं बल्कि 5 नदियों के बीच में बसा राज्य पंजाब की कहानी है। पंजाब जहां के चाहे किसान हो या आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले सेनानी, हर तरफ यहां माहौल जोश भरा ही रहता है। उसी पंजाब के पटियाला शहर में सरदार भगवंत सिंह सिद्धू और निर्मल कौर के घर में 20 अक्टूबर 1963 में जन्म होता है नवजोत सिंह सिद्धू का। नवजोत के पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू शुरुआत से ही अच्छे क्रिकेटर रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए राजनीति में कदम रखा और कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ मिलकर कांग्रेस में अपनी पारी की शुरुआत की। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब लाहौर में लाल किला अखबार निकालते पकड़े गए थे। 2 महीने की इन्हें जेल भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें मृत्युदंड सुना दिया था, पर जब इन्हें सजा मिलने वाली थी उसके ठीक 7 दिन पहले किंग्स एम्बेसी में 7 पर्चियां डाली गई, जिससे ये जेल से बरी हुए। पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्र रूप से संघर्ष किया। लगभग 40 साल कांग्रेस में अपनी सेवा देने वाले सरदार भगवंत सिंह सिद्धू ने पहले MLA, फिर MLC और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब बनकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी। नवजोत सिंह सिद्धू घर में सबसे छोटे थे और शैतान भी। खुद क्रिकेटर रहते हुए सरदार भगवंत सिंह ने अपने बेटे नवजोत को भी क्रिकेटर बनाने की सोची। सिद्धू को भारतीय टीम में शामिल करवाने के लिए पिता उन्हें रोज सुबह प्रैक्टिस करने को कहते, पर उस वक्त जवानी में कदम रखने वाले सिद्धू थोड़े बिगड़ेल स्वभाव के हो चुके थे। वो नौकरों को पैसे देकर सुबह मजे से सोते थे और पिता के उठने वाले समय में अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते थे ताकि पिता को लगे कि सिद्धू ने मेहनत की है। सिद्धू ऐसा रोज करते और प्रैक्टिस में ध्यान देने की बजाय दोस्तों के साथ मटर गश्ती ज्यादा करते थे। ये इनके प्रकार सिद्धू 1983 में भारतीय टीम में शामिल हो गए, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में अपने पहले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। सिद्धू के जीवन का सबसे अजीब लम्हा तब आया जब सिद्धू ने अपने पिता को एक अखबार पढ़ते हुए देखा और उनकी आंखों से बहते आंसू देखे। पिता के जाने के बाद इंडियन एक्सप्रेस के उस अखबार को जब नवजोत ने देखा तो उसमें प्रसिद्ध जर्नलिस्ट राजनवाला का एक लेख था जिसमें लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू इज अ स्ट्रॉन्गलेस वंडर। उस वक्त सिद्धू की आंखों में आंसू थे। ये वो वक्त था जब सिद्धू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अपने पिता से अथाह प्यार करने वाले सिद्धू ने इस घटना के बाद से ही सुबह और शाम प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। टीम में अपनी वापसी के लिए अपनी जान झोंक दी। इस दौरान सिद्धू ने अपने पिता को भी खोया। सिद्धू प्रैक्टिस में इतने खो जाते थे कि पैड पहने पहने ही सो जाया करते थे। दिन में 300 छक्के रोज लगाने वाले सिद्धू को लोगों ने सिक्सर सिद्धू नाम दिया। 1987 में होने वाले विश्व कप से पहले टीम में सिद्धू शामिल हुए और विश्व कप में सिद्धू ने 5 मैच में से 4 मैच खेले, जिसमें हर मैच में अर्धशतक लगाया, जिसका रिकॉर्ड आज तक भी कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है। अपने 17 साल के क्रिकेट के इतिहास में सिद्धू ने 51 टेस्ट मैच और 136 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलकर क्रिकेट को अलविदा कह दिया। Sidhu, he's played that shot beautifully. Second 6 of the innings and very well hit. 1999 में क्रिकेट कमेंटेटर के तौर पर सिद्धू ने अपने करियर को एक नई दिशा दी। क्रिकेट कमेंट्री करते समय सिद्धू का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता था। क्रिकेट के साथ ही बहुत ताज्जुब भी करते थे कि अचानक से वो सिद्धू जो गुमसुम रहता था वो इतना कैसे बोलने लग गया। इसके पीछे सिद्धू की एक और मेहनत है जो उन्होंने वक्त के साथ साथ सीखी।
सिद्धू को पहले काफी गुस्सा आता था और उसी गुस्से को काबू करने के लिए सिद्धू ने योग और ध्यान करना सीखा और सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ा। बस इन सब का असर इतना रहा कि सिद्धू आध्यात्म की ओर बढ़े और अनेकों दार्शनिकों को पढ़ना शुरू कर दिया। अपने लगातार पढ़ने की वजह से हिंदी और अंग्रेजी में भी सिद्धू ने महारत हासिल की। क्रिकेट के साथ साथ जब सिद्धू को लगने लगा कि जिस पंजाब ने उन्हें इतनी पहचान दी है उसके लिए कुछ करना चाहिए, तो सिद्धू राजनीति में अपनी सक्रिय पारी खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2004 में अमृतसर से चुनाव लड़कर इसे जीतते हैं। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल, बादलों ने आज तेरा लुक लिया, मैं कुछ झूठ बोलिया। राजनीति में आने से पहले 1988 में सिद्धू को गुरनाम सिंह की इरादतन हत्या के सिलसिले में सह आरोपी बनाया गया था, जिसमें सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी भूपिंदर सिंह संधू की सहायता की है, जबकि सिद्धू ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था। जब 2004 में सिद्धू सांसद बने तब उनके खिलाफ पुराने केस की फाइल खोल दी गई और दिसंबर 2006 में उन पर मुकदमा चलाया गया। गवाहियों के आधार पर सिद्धू को 3 साल की सजा भी सुनाई गई। सजा का आदेश होते ही सबसे पहले सिद्धू ने लोकसभा की सदस्यता से जनवरी 2007 में त्यागपत्र देकर उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाते हुए फरवरी 2007 में सिद्धू को अमृतसर लोकसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की इजाजत दी। उसके बाद उपचुनावों में सिद्धू ने अमृतसर सीट से कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री सुरेंद्र सिंगला को हराकर सीट जीती। 2009 में भी सिद्धू अमृतसर सीट से ही जीते। ये सिद्धू की अमृतसर में तीसरी जीत थी। राजनीति के साथ साथ टीवी कमेंट्री करने वाले सिद्धू अपने वन लाइनर पंचेस से खासा लोकप्रिय हुए। उसके बाद उन्हें टीवी में काम के अलग अलग ऑफर आने लगे। सिद्धू की लोकप्रियता कॉमेडी शो से ज्यादा फैली, जिसमें सिद्धू ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में जज की भूमिका निभाई थी। उसके साथ यारी कभी ना लगाइए जिसे अपने ऊपर गुरूर होए। माँ बाप को बुरा कभी ना कहिए चाहे लाख उनका कसूर होए। बुरे रास्ते कभी ना जाइए चाहे मंजिल कितनी भी दूर होए। बुल्ले शाह मोहब्बत हमेशा वहां लगाइए जहां प्यार निभाने का दस्तूर हो। इसके अलावा सिद्धू ने पंजाबी चक दे सीरियल में काम किया। बिग बॉस के 6ठे सीजन में भी सिद्धू ने पार्टिसिपेट किया। 2013 में कपिल शर्मा के साथ उनके शो से जुड़े और कपिल के शो के आने वाले हर सेलिब्रिटी के लिए अपनी लिखी शायरियों से आम जन तक अपनी अलग लोकप्रियता बनाई। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। क्या बात है, वाह। जब 2014 का भारतीय आम चुनाव हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसमें बीजेपी की तरफ से सिद्धू को अमृतसर से टिकट नहीं दिया गया। भाजपा ने सिद्धू का टिकट काटकर अरुण जेटली को टिकट दिया। बस यही बात सिद्धू को खल गई और उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा, अमृतसर वो स्थान है जहां से मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। मैंने यहाँ पर काम किया है। यहाँ की जनता से मैंने वादा किया है कि मैं इस जगह को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अमृतसर से ही चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अपने इसी अड़िग फैसले पर सिद्धू बरकरार रहे। नाराज चल रहे सिद्धू को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने सिद्धू को राज्यसभा का प्रस्ताव भी दिया। 28 अप्रैल 2016 में सिद्धू राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित हुए, पर अपनी सरकार में उनके खिलाफ चल रही रणनीति को सिद्धू समझ चुके थे। तो 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा में शपथ लेने के साथ ही सिद्धू ने तुरंत ही राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने परगट सिंह और बैंस के साथ मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आवाज ए पंजाब रखा। ये पार्टी पंजाब के खिलाफ काम करने वालों का विरोध करती है और उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ती है। सिद्धू लगातार भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे थे और अंततः सिद्धू जनवरी 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धू ने उस वक्त कहा था, दोस्तों मैं एक जनजात कांग्रेसी आदमी हूँ, मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है, मैं अभी अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूँ। दोस्तों, I'm a born congressman. I'm a born congressman. मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। I've just come back to my roots. मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता
सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की, 40 साल कांग्रेस की सेवा की। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल होने वाले सिद्धू ने अमृतसर के पूर्वी क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 42,809 मतों के अंतर से चुनाव जीता। अपनी लोकप्रियता और पंजाब में अपनी पकड़ बनाने के लिए सिद्धू ने डिप्टी सीएम पद की मांग की, पर उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खारिज कर दिया और सिद्धू को कैबिनेट मंत्री पद दिया गया। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के 550वीं जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित करतारपुर साहिब के कॉरिडोर बनाने में भारत और पाकिस्तान सरकार ने मिलकर इस पर काम किया। ये सब सिद्धू की बदौलत ही देखने को मिला, इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का असली हीरो सिद्धू को बताया जाता है। इन्होंने करतारपुर का भी मैन ऑफ द मैच जीत लिया है और ये बच्चा उनको मैन ऑफ द मैच की शील्ड प्रेजेंट कर रहा है। ये एक अनूठा कदम था जिसमें सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को इस पहल के लिए मनाया था। इससे देश के सरदारों में सिद्धू को लेकर एक अलग छवि विकसित हुई, पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली सिद्धू की कार्यशैली से मिल नहीं पाई और सिद्धू ने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और खुलकर कैप्टन का विरोध करने लगे। लगातार पंजाब में बिजली संकट और इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर सिद्धू अपनी ही पार्टी के विरोध में नजर आने लगे। बाद में ये विरोध और बयानबाजी इतनी बढ़ी कि आलाकमान को बीच में दस्तक देनी पड़ी। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार से मुलाकात के बाद ये लगातार कयास लगाए गए कि आलाकमान सिद्धू को कोई बड़ा पद दे सकती है। इसके बाद पंजाब की राजनीति में लगातार सियासी हमले देखने को मिले। सब चीज़ों को दरकिनार रखते हुए आलाकमान ने 18 जुलाई को सिद्धू को आधिकारिक तौर पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी। इसके साथ ही पंजाब में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार सिद्धू को ताजपोशी दिए जाने के विरोध में थे और इसके बावजूद सिद्धू से मुलाकात के लिए सिद्धू को माफी मांगने को भी कहा गया। अब पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब सिद्धू ने यह बता दिया है कि वो क्रिकेट और बॉलीवुड में परचम बनाने के साथ ही अब राजनीति में भी अपना स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सियासत से जुड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए SKL न्यूज़।